एक ऐसे बाबा जो जमीन पर नहीं मचान पर रहते थे, जिनसे मिलने देश के बड़े बड़े नेता भी आते थे और जिनका आश्रम आज भी यमुना किनारे उसी ऊर्जा से भरा है। लेकिन सवाल ये है, क्या जहां आज भी कुछ अलौकिक महसूस होता है? ये है वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरी, और इसी पवित्र भूमि पर श्री देवराहा बाबा समाधि आश्रम यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक अनुभव है। वृंदावन, जहाँ हर गली में भक्ति और हर गली में कृष्ण की धुन सुनाई देती है। और यहीं यमुना के किनारे एक ऐसा आश्रम है जहाँ समय रुकता नहीं। गोविंदाय नमो नमः। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नाडी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान पे जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस ब्लॉग में हम पूरी जानकारी आपको उस स्थान के, उस आश्रम के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में पहले किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया गया। सो बने रहना वीडियो में। ये जो स्थान है, इसका नाम है श्री देवराहा बाबा समाधि आश्रम। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी छुपी है। जैसे ही मैं आश्रम के गेट पर पहुंचा, सबसे पहले जो महसूस हुआ वो थी शांति। ना कोई शोर, ना भीड़, बस यमुना की हल्की आवाज और पंछियों की चंचनाहट। इस आश्रम की सबसे खास बात इसका यमुना से सीधा जुड़ाव है। यमुना रिवर के किनारे बसे इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है जहाँ बैठकर ध्यान करने से मन जल्दी शांत होता है। यमुना रिवर के किनारे होने की वजह से इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पुराणों में यमुना को मोक्ष देने वाली नदी माना गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, देवराहा बाबा आखिर कौन थे? देवराहा बाबा, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो सैकड़ों साल जीवित रहे थे। कई लोगों का तो ये मानना है कि उनकी उम्र 250 साल से भी ज्यादा थी। वो हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे, जमीन से ऊपर, जैसे दुनिया से अलग। दूर दूर से जहां आते हैं सिर्फ उनके दर्शन के लिए। नेता, अभिनेता, आम लोग सब एक लाइन में खड़े होते थे और बाबा ऊपर से आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा वो हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे, जमीन से ऊपर। पर क्यों? कहा जाता है कि वो खुद को प्रकृति और दुनिया से अलग रखते थे। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके पास लाखों लोग आते थे। देश के बड़े बड़े नेता जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी उनके दर्शन करने यहाँ पर आते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि बाबा के पास एक अलग ही शक्ति है।
बाबा का संदेश बहुत सिंपल था। वो भक्ति, सादगी और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कभी बड़े बड़े प्रवचन नहीं दिए, बस अपने जीवन से सिखाया कि सिंपलिसिटी से कैसे जीवन व्यतीत किया जा सकता है और भक्ति से कैसे एक आम इंसान से ऊपर उठकर जीवन बिताया जा सकता है। उनका मेन मनोरथ भक्ति करना था और इसके अलावा उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिए। बस उनका ये मानना था कि प्रभु की भक्ति की जाए, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की जाए। अगर आप जहां आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी शहर है मथुरा, जो जहां से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन से मथुरा जंक्शन पहुंच सकते हैं और वहां से ऑटो या टैक्सी लेकर सीधे आश्रम पहुंच सकते हैं। या फिर यदि आप पहले से वृंदावन में रहते हैं तो लोकल ई रिक्शा से आसानी से जहां पहुंचा जा सकता है। छोटा सा मंदिर है, बाबा की समाधि बनी हुई है, साधुओं के रहने की जगह और खुला आंगन, जहां सब कुछ बहुत सिंपल है लेकिन हर चीज में एक अलग एनर्जी महसूस होती है। यह वही स्थान है जहां बाबा की समाधि है। लोग जहां आकर शांति से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और कई लोगों का मानना है कि जहां आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। आश्रम में एक छोटी सी रसोई भी है जहां साधुओं और आने वाले भक्तों के लिए भोजन बनता है। जहां का खाना बहुत साधारण होता है लेकिन कहते हैं भक्ति के साथ बना हुआ भोजन अलग ही स्वाद देता है। और एक चीज जो जहां आपको हर जगह दिखाई देती है वो है जानवर, गायें, बंदर, जहां सब आज़ादी से घूमते हैं जैसे ये भी इस आश्रम का हिस्सा हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ आस्था है जहाँ सच में जहाँ कुछ अलग महसूस होता है? मैंने जहाँ कुछ देर शांति से बैठकर महसूस किया और सच कहूँ वो फीलिंग अलग थी। कोई आवाज नहीं, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस आप और आपकी सोच। शायद इसीलिए लोग जहाँ बार बार आते हैं, क्योंकि जहाँ आपको भगवान से ज्यादा खुद से मिलने का मौका मिलता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। पहले बाबा खुद जहाँ पर रहते थे, आज उनकी यादें और उनकी एनर्जी यहाँ रहती है। जो लोग महसूस करते हैं उनके लिए बाबा आज भी यहीं मौजूद हैं। शायद असल में ये जगह बदलती नहीं, यह आपको बदल देती है। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो अगर आपको मौका मिले, क्या आप भी ऐसी जगह पर कुछ समय बिताना चाहोगे या फिर नहीं? या फिर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश हैं?
कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ऐसे ही रियल स्पिरिचुअल ब्लॉग देखने चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अलग जर्नी से। Ram